जिस दिन गुजरूंगा उस दिन गुजार के गुजरूंगा। शेरों का जब भी कत्ल हुआ है तो गिद्धड़ों ने किया है। जो मुड़ करके चला उसने पीछे से मेरे सिर में एकदम से 2-3 वार कर दिए थे, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम दुश्मनी ले रहे हैं। मैं तो 315 बोर लेके सोता हूँ। क्या बात करते हो आप? माफियाओं से मैंने पंगा ले रखा है। जो भी ये पंजाब से हरियाणा में जो स्मैक आ रहा है, कितने माफिया और कितने दुष्ट और कितने निकम्मे और कितने निकृष्ट लोग हैं। किसी दिन अखबार में आएगी सुकराई नाथ इस दुनिया में नहीं रहे। कोई क्यों नहीं मुझे मारेगा, मुझे मालूम है। कोई नहीं कोई 2 कोटी का व्यक्ति, क्योंकि इतिहास उठा के देखो, शेरों का जब भी कत्ल हुआ है तो गिद्धड़ों ने किया है। समय का भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। एक राजस्थान में एक गाना है, समय का भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे, कभी कभी गादड़ांसू सिंह हार जावे। समय का भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। तो मैं समझता हूँ कि हम शेरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि शास्त्र बब्बर शेर बनाते हैं ना। शास्त्र आपको शेरनी के दूध के रूप में जो तत्व मिलते हैं वो शास्त्रों के अध्ययन से मिलेंगे। शास्त्रों में शिक्षा शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो दाढ़ेगा। लेकिन हो सकता है कोई शिकारी छुप के शेर को भी बाण या तीर या गोली मार दे। हो सकता है कभी गिद्धड़ों का झुंड इकट्ठा हो जाए तो शेर को भी घेर ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर जब मरेगा तब भी शेर ही कहलाएगा, जिंदा है तब भी टाइगर टाइगर है, और शेर शेर है, बब्बर शेर है। तो मैं समझता हूं कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो आसान नहीं है, उनमें बड़े बड़े खतरे हैं, और मैंने तो बहुत बड़े बड़े पंगे मोल ले रखे हैं। माफियाओं से मैंने पंगा ले रखा है। जो भी ये पंजाब से हरियाणा में जो स्मैक आ रहा है, कितने माफिया और कितने दुष्ट और कितने निकम्मे और कितने निकृष्ट लोग हैं, जो समाज के अभिष्ट को अनिष्ट में बदलने का काम कर रहे हैं। जो महर्षि वशिष्ठ के भी खिलाफ है, जो गुरु गोरक्ष के भी खिलाफ है, संस्कृति के तो खिलाफ है, ये मानव प्रजाति के खिलाफ है। अरे भगत सिंह के सिराने पर बीड़ी का बंडल थोड़ी ना था। जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उनके सिराने पर क्या था? रिवॉल्वर था। मैं मेरे सिराने रख के सोता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, मैं फॉलोवर हूँ उसका। मैं तो 315 बोर लेके सोता हूँ। क्या बात करते हो आप? और मेरे अपने लाइसेंस हैं। मेरे को सरकार ने इस बात के लिए महसूस किया है कि भी मुझे ये चीज़ देनी चाहिए, तो सरकार ने दी है, इसमें क्या दिक्कत है? और भगत सिंह ने भी क्रांति की है। मैं भी दुष्टों से साथ मेरी लड़ाई, क्या पता किस समय किससे कैसे लड़ना पड़ जाए, कैसे लोहा लेना पड़ जाए, तो मैं तैयार हूँ। जिस दिन गुजरूंगा उस दिन गुजार के गुजरूंगा। मैं आपके ऊपर अहिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। आपके ऊपर यहीं पे हमला हुआ था, कई बार उसके हुआ, बारे कई में बार, वो कई क्या बार। था, उसके बारे में कुछ बताओ। वो भटकती आत्माएं हैं, और जब आप नशाखोरी के विरुद्ध काम करोगे तो जो माफिया गैंग है वो किसी न किसी को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजेंगे कि भी फला आदमी को रगड़ दो, नोच दो, मार दो, काट दो। तो लोग करेंगे ना प्रयास। और जब आप शहद खाने के इच्छुक है ना, तो आप ये मान के चलिए, ये आप जरूर उम्मीद लगा के चलिए कि मधुमक्खियां आपको खाएंगी। वो हुआ क्या था उस दिन, कुछ बताओ थोड़ा डिटेल में। हुआ यही था कि वो व्यक्ति मिलने के लिए आया, किसी और के बहाने से आया, और वो मैं मिला, मैं यहीं बैठा था। मिलने के लिए मैं यहीं आके मिला था। मिला के जब मैं चला, उसने बिना आए पीछे एकदम से छोटी मोटी उसने मेरे से कहा कि मेरे घर में चोरी हो गई। मैंने जो मेरा यहाँ एक असिस्टेंट था, एक लड़का, उसको मैंने कहा अभी थाने में फ़ोन कर दो, मदद कर दो, कि गुरुजी ने कहा इसके घर में कोई चोरी हो गई है और तुम इसकी हेल्प करो। पर वो लड़का किसी के द्वारा दिग्भ्रमित था, और शस्त्र था वो साउथ में जो नारियल आदि छीलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो एक कपड़े में उसने लपेट रखा था। मैं तो उसकी मदद के लिए बोल करके जो ही मुड़ा, जो मुड़ करके चला, उसने पीछे से मेरे सिर में एकदम से 2-3 वार कर दिए थे। तो मेरा हाथ भी कट गया था उसमें। ये अब देखो ऑपरेशन हो रखा है यहाँ से। और सिर में भी बहुत टांके आए थे, 3 वार हुए थे बड़े बड़े। सर मेरा अच्छा फट गया था, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम दुश्मनी ले रहे हैं, और जरूर ले रहे हैं। समाज के ज्वलंत कार्य, अगर समाज के जिंदा लोग, बड़ी गद्दी पर मैं बैठा हूं तो बड़े काम करने के लिए बैठा होगा, बड़ी गद्दी पर तो बड़े काम करो। क्यों भाई? आप अगर किसी बड़े पद पर हैं तो बड़े काम कीजिए, वरना आपको बड़े पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, और बड़े रिस्क भी लीजिए। लोग तो अभी भी आपसे मिलने आते हैं, ऐसा कोई उनमें से निकल गया तो? देखो ऐसा है, उसके बाद हमने बहुत मतलब सुधार किया है। मेरे से कोई मिलने के लिए आता है तो वो आता है जो पहले जैसे जो समय लेता है, या जिससे हम बाकायदा, बहुत कम मैं बाहर बैठता हूँ, बैठता भी हूँ। तो उसके लिए मैं अपना, वैसे तो हमारे हरियाणा पुलिस जिंदाबाद, और समाज के भी कुछ, और कुछ मेरे यहाँ मठ के भी जो सेवक हैं, उनकी एक टीम है, वो पूरा ध्यान रखते हैं। और पुलिस वाले भाई भी यहाँ रहते हैं, ये लोग पूरी अब नज़र रखते हैं। उस समय मैंने इतना विचार कभी किया नहीं था कि ऐसे भी कोई हो मेरे सकता साथ है। कार्रवाई कर सकता है। अरे फिर घबराना कैसे, फिर भी होगा।
एक बात बताइए, पुलवामा अटैक हुआ, फौजियों के पास हथियार था, फिर भी उनके साथ घटना हुई ना। सतत सतर्क आप कितने भी रहिए, जिसको चाल चलनी है वो चाल चलने पर आपको समझ में आएगी कि ये चाल चली गई। अब मान लो आप मेरे पे जब तक वार नहीं करोगे तब तक तो मैं आप पर मुकदमा भी नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं, जिले का मालिक होता है डीएम, कलेक्टर, डीसी, वो भी सिक्योरिटी रखता है, जबकि अच्छे काम कर। एसपी होते हैं तो आईपीएस अधिकारी हैं, इनकी भी सिक्योरिटी होती है, कारण अच्छे काम करते हैं तो दुर्जन और बुरी आत्माएं उनके खिलाफ हो जाती हैं। और मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, शहद खाने के शौकीन है तो उम्मीद रखिए कि मधुमक्खियां आपको खाएंगी।